आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी टैलेंटेड नौजवान फिल्म मेकर से जिन्होंने कमाल की अपने काम में। शी इज़ क्वाइट यंग और अभी भी ज़बरदस्त कर रही हैं। फिल्म मेकर हैं एज ऑफ टोल्ड। नाम है इनका उर्वा ज़ुबैर और इन्होंने हॉलीवुड में अपने झंडे गाड़े हैं। हम अगर उर्वा के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपसे कराएं उनका, तो इनका ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है। आजकल लॉस एंजलिस में मुकीम है। गुज़िश्ता 3 सालों में 50 से ज़ायद मुख्तलिफ टीवी सीरीज इश्तहारात बना चुकी हैं। 21 मोर देन 21 शॉर्ट फिल्म्स बना चुकी हैं और इनफैक्ट शॉर्ट फिल्म्स बना चुकी हैं और मोर देन 21 अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। दैट्स द करेक्ट फिगर। और इनकी जो तैयार करदा शॉर्ट फिल्म्स हैं, इनके मौज़ूआत की अगर हम बात करें, इसमें गुर्बत है, सिनफी इम्तियाज़ है, जो ख़वातीन के हवाले से उनके राइट्स हैं, मसावात है, इस सब के ऊपर उन्होंने फोकस किया है। एंड विद दैट जो मुख्तलिफ कल्चर हैं, सकाफ़तें हैं, मज़ाहिब हैं, नस्ली इम्तियाज़ हैं या फ़िरक़े हैं, इनकी कबूलियत और तफ़हीम के हवाले से भी बड़े क्रिटिकल मौज़ूआत हैं जिन पर इन्होंने तवज्जो दिलाने की थ्रू हर आर्ट कोशिश की है। तो हमें जब मालूम हुआ, हमने कहा ज़रा हम उर्वा से बात करते हैं और पूछते हैं कितनी यंग एज के अंदर वो कैसे ये सब कुछ माशाल्लाह किए जा रही हैं और उनके आगे प्लान्स क्या हैं। सो उर्वा इज़ राइट नाउ लाइव विद अस ऑल द वे यूएस से। उनसे हम बात करते हैं। उर्वा, वेलकम टू एक्सप्रेसो। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो इतनी देर तक आपको रात जगा के रखने के लिए माजरत हमारी तरफ से, बट ओबियसली टाइम डिफरेंस है। थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आई बिलीव कि जो आपके करियर के हवाले से मैंने आपकी अचीवमेंट्स बताई हैं, ये बहुत कम होंगी उसके मुकाबले में जितना आपने किया होगा। एंड इट्स वेरी इजी टू से कि आपने ये किया है। इसके पीछे बड़ा मुश्किल सफ़र होता है। मैं सबसे पहले उस सफ़र के बारे में जानना चाहूँगा, ये शुरू कहाँ से हुआ उर्वा? स्टार्ट ये एक बहुत यंग एज से हो गया था। आई थिंक मैं अराउंड 6-7 इयर्स की थी। तो मेरे फादर जो है वो हमें मूवीज के लिए लेके जाया करते थे कराची में। उस जमाने में थिएटर्स बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थे, लेकिन वहां से हॉलीवुड फिल्म्स देखना शुरू की। और उसके बाद इस फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप जो है खुद से शुरू कर दी। एंड जैसे जैसे बड़ी होती गई तो मुझे ये आइडिया होता गया कि ये मेरी कॉलिंग है, मेरा पैशन यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो बस वहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ। अराउंड लाइक आई थिंक मैं 14 साल की थी तब मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया था कि मुझे फिल्म मेकिंग में जाना है और मुझे यही करना है। पहली चीज़ क्या थी जो आपने खुद से बनाई, दैट यू थॉट एक्चुअली, या जिसने आपको ये सोच दी कि यू कैन डू इट? पहली चीज़ मेरी एक शॉर्ट फिल्म थी ईफिल के नाम से, जिसके अंदर बेसिकली जो है सब कुछ रिवर्स में होता है और आप जो है अपनी जिंदगी का पूरा सफर रिवर्स में जो है आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, फ्रॉम योर शादी टू योर चाइल्ड गेटिंग बोर्न, और फिर आप एंड में खुद एक आप एक बेबी हो और आप यूर गोइंग बैक इनटू योर मदर्स वूम। तो जब वो मैंने बनाई उसके बाद मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि यार आप यू कैन गो एंड एक्सप्लोर अ लॉट थ्रू फिल्म्स। आप आफ्टर लाइफ डेथ, हर वो चीज जो कि अनसर्टन है ह्यूमन नेशन के अंदर, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस मिला और उसके बाद फिर मैंने जो है एक काफी स्ट्रिक्ट वो लिया कि आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर माय करियर। और यूजुअली पहले ही होता था कि फिल्म का आइडिया या किसी भी प्रोजेक्ट का आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। आई मीन आपके जहन में आइडिया आया और आपने एक अच्छी चीज बना ली और वो आइडिया बिक गया। अब मुझे लगता है कि द टाइप ऑफ वर्क इज बीइंग डन, इसमें एग्जीक्यूशन इज इक्वली मोर इंपॉर्टेंट। आई मीन आइडिया आपका बहुत सॉलिड था, अगर उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाई तो आइडिया विल नॉट वर्क। दिस इज व्हाट आई थिंक। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा ही है? और फिर अगर ऐसा ही है तो क्या आप सिर्फ आइडियाज पे आपने काम किया या एग्जीक्यूशन में भी आपने उतनी एक्सपर्टीज ली जिसने आपको समहाउ कामयाबी दी? नहीं, दैट्स एक्चुअली वेरी ट्रू। इनफैक्ट जब मैंने ये फिल्म बनाई थी ईफिल, तब मैं बहुत छोटी थी और उस वक्त मेरे पास बहुत ज्यादा स्किल सेट नहीं था, लेकिन ये आइडिया था। आज के जमाने में इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू हैव टू से कि कहानी क्या है, कहानी आपने बतानी कैसे, हाउ यू से इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अंदर आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी भी फिर इन्वॉल्व हो जाती है। तो अब हॉलीवुड के अंदर भी जो है ये सिर्फ आइडियाज वगैरह सेल नहीं होते। यू हैव टू गो एंड एक्सप्लेन टू पीपल। आपने पिच करना है कि इफ एनीबडी कैन सी, जब आप पिच करें, the people around you can see कि आप बताना क्या चाह रहे हैं, how you tell the story, that is the main aspect in today's world. That is equally important. अच्छा, मैं अगर आपकी ज़बानी सुनना चाहूँ, आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें अब तक आपने what type of ideas you have already worked on और क्या क्या कर चुकी हैं, लोगों को क्या आपके हवाले से, आपकी प्रोफाइल के हवाले से उनके लिए जानना ज़रूरी है that you have done so far, तो प्लीज़ आप बताइए। मैं चाहता हूँ कि लोग अच्छे से जानें आपको। Hey, thank you for the platform. I think मेरी ज़्यादातर फिल्में जो है ना वो ह्यूमन
एलिमेंट के ऊपर और ह्यूमनिज्म के ऊपर इन्वॉल्व करती हैं। ठीक है। यू नो किसी एक जेंडर के ऊपर नहीं है, लेकिन यू नो कि आई थिंक हमारे यहाँ जनरेशन गैप्स या जेंडर गैप्स जो हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हर जेंडर या हर जनरेशन जो है वो दे वांट टू बी अंडरस्टूड और दे वांट टू बी रिस्पेक्टेड और एक्सेप्टेड। तो ये फिल्में बेसिकली जो है ना उन दो पर्सपेक्टिव्स को, दो कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है ना बेसिकली एक्सप्लोर करती है और दिखाती है कि हम सब इंसान, चाहे आप जिस मजहब के हो, जिस यू नो डजंट मैटर किस दुनिया के किस कोने में हो, वी ऑल वांट द सेम थिंग विच इज एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो वो ह्यूमन एलिमेंट के ऊपर जो है वो इन्वॉल्व है कि जो है हर जेंडर, हर जनरेशन का क्या पीओवी है और हमने उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस कैसे क्रिएट करनी है बेसिकली। तो आप अपने एज ग्रुप या अपने से पहले के एज ग्रुप को तो आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक पोर्ट्रे कर सकते हो। अगर आपने हर जनरेशन की बात की है तो आपने अपनी से ओल्डर जनरेशन को भी फोकस किया होगा। उसके लिए कौन रहा आपका मौजू जिसको आपने ऑब्जर्व किया, जिनको देख के आपने लिखा, जिनकी लाइफ से इंस्पिरेशन ली और फिर आपने उस जनरेशन को भी इक्वली फोकस कर पाई आप अच्छे से, वो कौन था? My mother and my grandmother, उनकी जो है ना लाइफ स्टोरीज वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हैं। They've battled a lot of challenges in their lives and they're both absolutely phenomenal women. और उनकी जो है लाइफ स्टोरीज और जो everything that they've battled through, you know, my mother had to grow up at a very young age and everything that they've gone through, उनकी you know, I would sit as a child and listen to their कहानियाँ, उनके बचपन की कहानियाँ और अब उनका सफर कहाँ उन्हें लेकर आया। That's what really led me towards this. ठीक है। चूंकि आप कराची पाकिस्तान से हैं, आप अमेरिका में रहती हैं, आप दोनों कल्चर्स को आपने देखा है, समझा है, फिर आपने काम भी किया है। पाकिस्तानी जो एक टीनेजर है, एक यंग विमेन है, एक लड़की है, उसके मसाइल और डेफिनेटली या चैलेंजेस वो फ़र्क हैं एक वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर रहने वाली एक यंग विमेन से। आप एक तो कंपैरिजन कैसे करती हैं और आपका काम या इस तरह का आर्ट कैसे हेल्प कर सकता है हमारी उस यंग विमेन को जो लाइफ में कुछ करना चाहती है बट शी गॉट सर्टेन बैरियर्स, चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाती। इस पे कुछ काम आपने किया हो या आप कुछ कहना चाहें इस हवाले से? मेरी एक फिल्म है बानी जो कि इस वक्त डेवलपमेंट में है। दैट इज इंस्पायर्ड बाय माय मदर्स लाइफ स्टोरी, बट इट एक्चुअली वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि सिर्फ औरतों के हकूक या जो बैरियर्स और चैलेंजेस औरतों को हमारे माशरे में है उससे बढ़ के मर्दों के लिए भी एक डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस हैं। तो वो इन दो टॉपिक्स को बेसिकली एक्सप्लोर करती है। वो फिल्म है इस वक्त डेवलपमेंट में है, यू नो कुछ स्टूडियोज के साथ बातचीत में है और उसके बाद वो एग्जीक्यूट और शूट की जाएगी पाकिस्तान में इंशाल्लाह next year. Okay. That's in development. That's really great. और वो हम देख पाएंगे, I mean, is it a short film? और a feature film? No, it's actually going to be a feature film. Oh, wow. और ये कुछ फेस्टिवल्स में जो है हम पहले इसको डिस्ट्रीब्यूशन देंगे और उसके बाद थिएटर्स में लेकर आएंगे। ग्रेट। अच्छा, विद द टाइम हमने देखा है कि जो हमारा अटेंशन स्पैन है, हम इस पे अक्सर डिस्कस करते हैं कि वो कम हो गया विद द टाइम है। वी लाइक टू सी 30 सेकंड की वीडियो, 1 मिनट की रील्स, और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंक्लूडिंग लाइक यूट्यूब, वो भी अब फोकस करते हैं कि जो रील्स बनाएं, आप लंबी वीडियोस की तरफ ना जाएं। तो इसमें आपका भी चूंकि शॉर्ट फिल्म का कॉन्सेप्ट है, अब लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल है, जो मुझे फील होता है कि घर से निकलें, सिनेमा जाएं, स्पेशली एक फिल्म देखें, पीपल लाइक टू सी ऑन देयर नेटफ्लिक्स एंड ऑल। तो इससे कितना फर्क पड़ा है और क्या आपका जो कंटेंट है, आप जैसे दीगर डायरेक्टर्स का या प्रोड्यूसर्स का जो कंटेंट है, वो आने वाले वक्त में ज्यादा रेलेवेंट हो रहा है इससे, या आपको लगता है नहीं वी नीड टू गो मोर शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ ताकि मजीद लोग देखें? इस पे क्या लगता है आपको? आई थिंक मूवीज जो है वो बहुत ज्यादा आगे शायद बिजनेस स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फ्लरिश नहीं करेंगी। अब जो फिल्म्स भी हैं वो अब टेलीविजन फॉर्मेट की तरफ आ रही हैं कि 30 मिनट्स की एपिसोड्स हैं, 20 मिनट्स की एपिसोड्स हैं, वो एपिसोडिक स्ट्रक्चर पे आ गया है। यू नो हॉलीवुड में अभी भी जो है वो जड़ काफी मजबूत है, क्योंकि अगर थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिलती तो वो मेजर फेस्टिवल्स हैं जैसे ऑस्कर है, वो एक थिएट्रिकल रिलीज के बगैर एक फिल्म को कंसिडर नहीं करते। अभी कुछ अरसे के लिए ये है, लेकिन आई थिंक इन टाइम होता जाएगा। टाइम मेरा बिल्कुल लास्ट मिनट है और मैं जरूर चाहूंगा, क्योंकि आपने अचीव किया लाइफ के अंदर, अभी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। ऑफ कोर्स फॉर एन आर्टिस्ट तो कभी कोई लिमिट होती नहीं है, लेकिन जो यंग आप जैसी विमेन आपको देख रही हैं, आप जैसा करना चाहती हैं, आप उनको कुछ तजवीज़ दे पाएँ, कुछ सजेस्ट कर पाएँ, हाउ टू मूव ऑन इन द लाइफ, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चैलेंज से निपटना है, कुछ भी आपके पास ऐसा हो जो किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे, तो प्लीज़।
we all think, just don't stop dreaming. If if you can think about it, if you can dream about it, I promise you that you can do it. So, whatever it is that your desires are, that whatever your passions are, if you're thinking about them, I guarantee you that if you just take a hard step, you're going to absolutely do it. So और वो आखिरी कदम जो आपको मुश्किल लग रहा होता है उसी के आगे मंजिल होती है, अक्सर ये कहते हैं. थैंक यू वेरी मच उर्वा, इट्स सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. आपने अलग सुबह में ज्वाइन किया, दो कि आपकी सुबह नहीं है लेकिन हमारी सुबह है, और आपने बड़ी अच्छी पॉजिटिव बातें की, बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब है उर्वा की जी, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में मेहनत की है, और सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस के साथ साथ अपनी जो जनरेशन फर्दर जनरेशन है, अपनी मदर हैं, इनकी नानो हैं, उनसे इन्होंने इंस्पिरेशन ली है और उसको भी इन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की.